In this video, solve this question by using this rule because there is more than one operation. So firstly इस रूल में चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. P stands for parenthesis और can be say brackets. E for exponents means powers, किसी भी नंबर की पावर हो सकती है. D for division. M जो है stands for multiplication. A stands for addition and S for subtraction. गिवन जो क्वेश्चंस में ऑपरेशंस हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं इस रूल पे. इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस गिवन हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट, पावर एंड डिवीजन. इन ऑपरेशंस को हाईलाइट कर लेते हैं. और कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट, स्क्वायर इनके पावर, किसी भी नंबर की पावर है, एंड डिवीजन. जो हाईलाइट हो चुके हैं उससे जो बचने वाले हैं वो नहीं हम यूज़ करते. और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हम इसकी काउंटिंग करते हैं कि किसको पहले सॉल्व करना है. अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले देखें इसमें कौन सा नंबर है कि इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है. फर्स्ट नंबर ब्रैकेट का है, सेकंड पावर एंड थर्ड पे डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन. लेकिन देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले ब्रैकेट है और ब्रैकेट की दो को जो है वो अपने अंदर ले लेता है. ब्रैकेट के अंदर दो ऑपरेशन जो हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं. वो कौन कौन से वो मैं अलहदा से इसको हाईलाइट कर देती हूँ. ये जो दो ऑपरेशन हैं इन पे अलहदा से फिर से ये रूल लगेगा और वो पहले वालों में काउंट नहीं होगा. ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये जो दो मैंने अब हाईलाइट किए जो ब्रैकेट के अंदर हैं, क्योंकि ये मोर देन वन ऑपरेशन है. ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है और इसमें जो ऑपरेशन है मोर देन वन है, तो किसको सॉल्व पहले करना है उसके लिए भी यही रूल लगेगा. तो ये दो रूल्स, दो जो ऑपरेशन है इनके साथ कंपेयर नहीं होंगे. इन दो के साथ पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट में ये दो ऑपरेशन हैं, दैट्स वाई इनको सॉल्व करने के बाद फिर इनकी वैल्यू आएगी. ओके तो इसमें पहले किसको सॉल्व करेंगे? इसमें देखें मल्टीप्लिकेशन पहले है, एडिशन बाद में. फर्स्ट नंबर पे मल्टीप्लिकेशन. सो हम पहले मल्टीप्लिकेशन को करेंगे. अगर आप पहले एडिशन को करेंगे तो वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5. मल्टीप्लिकेशन के लिए आप 2 पहले लिख लें, 1.5 पहले लिख लें, नॉट मैटर. 5 2 एज यूजल पॉइंट को इग्नोर करते हुए मल्टीप्लाई कर लें. 2 1 2 + 1 3. अब पॉइंट जो है उसको भूलना नहीं है, उसको स्किप नहीं करना, तो आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. इस तरह 30 के जो कि अगर आप जब पॉइंट पुट करेंगे तो वो टोटली डिफरेंट है. 1 नंबर के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट है. राइट साइड से काउंट करना है, क्वेश्चन में भी और आंसर में भी. राइट साइड के बाद 1 डिजिट के बाद पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट आया. पॉइंट के बाद जब 0 होता है तो हम इसको स्किप कर देते हैं. मैंने पिछली वीडियोस में भी इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है. पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसको हम पॉइंट के साथ ही वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती. दैट्स व्हाई वी हैव 3 एंड पावर डिवाइड एंड 4. अब ब्रैकेट सबसे पहले पूरी कंप्लीट सॉल्व कर लेनी है क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट है, उसके अंदर फिर अब 3 + 3 है 6 और इसकी पावर है 2 डिवाइडेड बाय 4. ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है. 6 की पावर 2. अब देखिए इसके फ़ौरन बाद पावर है, पावर को सॉल्व करना है. पहले ब्रैकेट सॉल्व हो गई, अब पावर है, देन डिवीजन की बारी आएगी. अब पहले अगर डिवाइड करते हैं और फिर पावर वो टोटली रॉन्ग है, तो 6 की पावर 2 का मतलब ये नहीं है कि आप 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि 6 2 12 लिखते हैं जो कि रॉन्ग है. 6 की पावर 2 का मतलब है आपने 6 को 2 टाइम्स लिखना है और देन मल्टीप्लाई करना है. 6 6 36. सो हियर 36 डिवाइडेड बाय 4. 36 डिवाइडेड बाय 4 9. अब इसको डिवाइड कर लें 36 एंड 4 9 36. सो 9 इज़ द करेक्ट आंसर. ये सीरीज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और सपोर्ट भी किया करें.